भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है और भारतवर्ष की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। इस वक्त बॉर्डर पे हमारे फौजी कंचे और गुल्ली डंडा नहीं खेल रहे हैं, वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और युद्धाभ्यास का अर्थ क्या होता है? भारत के अंदर मुस्लिम एरिया शांत हो जाते हैं। इन पर नजर बना के रखनी होगी, कोई एक्टिविटी का पूरा ध्यान रखना होगा भाई। देखिए, आज मेरे फेस पे थोड़ी सी मुस्कुराहट है और मेरे पीछे जितने भी लोग खड़े हुए हैं इनके शक्ल पे भी मुस्कुराहट आप देख सकते हैं, क्योंकि भारत के लोगों को इसी पल का इंतजार था कि कब भारत जो है पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसका बदला पाकिस्तान से लेगा। बहरहाल फाइनली 9 ठिकानों पर, पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जहां आतंकवादी गतिविधियां शामिल थी उनको निशाना बनाया गया और एयर स्ट्राइक की गई। अब ये जो लोग खड़े हुए हैं इनसे हम बात करेंगे कि इनके दिल में अब क्या चल रहा है। क्या चल रहा है सर दिल में? भाई जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका छोटा बड़ा भाई, बच्चे जैसा विजय कट्टर हिंदू। कुछ दिन पहले हमारे घर के अंदर भी एक टाइम चूल्हा नहीं जलाता, जो सच बात है। गौ माता की कसम, गंगा माँ की कसम, मेरी माँ ने बोल दिया कि अब हमारे घर में आज एक टाइम नहीं चूल्हा जलेगा। इतनी बड़ी घटना हुई, कितने माओ के बच्चे, कितनी बहनों की इन्होंने सुहाग उजाड़ दिया था। जो इस अब खुशी, जो थोड़ी बहुत खुशी हमारे चेहरे पे आई है, वो मोदी जी कह रहे थे कि मॉक ड्रिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर मेरी मम्मी और मेरी दादी इंतजार कर रही थी कि गली के बाहर बैठ करके मॉक ड्रिल होती क्या देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मोदी जी ने गलत करा और चीटिंग करी। मॉक ड्रिल से पहले मोदी जी ने वहाँ पर सरप्राइज दे दिया पाकिस्तान को, सरप्राइज दे दिया। तो मेरी दादी और मेरी माँ और मैं और इस देश की सारी माँ, सारी बहन, सारी बेटी ये चाहते हैं ये खुशी रोज रात को मिलते रहे, हम आराम से चैन से सोएं। रोज पटाखे बरसाना चाहते हैं क्या? इतने पटाखे गिरे, इतने बम गिरे, रोज दिवाली बने और दिवाली वो होली में बदल जाए, वहाँ पर लाल ही लाल होली हो जाए। उनको ये पता लगना चाहिए कि जो गद्दार भाई साहब, यहाँ पर ना एक चीज़ और है, एक बात और कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बड़ी घटना होती है और भारत के अंदर मुस्लिम एरिया शांत हो जाते हैं और बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं उन मस्जिदों में, उन मदरसों में, यहाँ पर जांच का विषय है। अब हमारे जाति के जितने ठेकेदार हैं, चाहे जाट समाज के हो, चाहे जाटव समाज के हो, चाहे गुर्जर समाज के हो, चाहे वाल्मीकि समाज के हो, चाहे गटरिया, चाहे बनिया समाज के हो, चाहे हमारे सिख समाज के हमारे बड़े बूढ़े हो, चाहे हमारे जैन समाज के हो, सबको सतर्क होने की जरूरत है। उनके एरिए, उनके इलाके बड़े साइलेंट हो चुके हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं, वहाँ पर हम गद्दारों को तो मार रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के झंडे हमने मुसलमान बहन बेटियों को और मुसलमान लड़कों को उखाड़ते हुए देखे, कहता नहीं भाई ये तो गलत है, अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें वो गलत नहीं दिखा कि धर्म पूछ करके मारा। तो यहाँ पर हमें अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में जितने भी कमरे में बसे हुए हैं, मार्केटों में बसे हुए हैं, दुकानों में बसे हुए हैं, इन पर नजर बना के रखनी होगी, कोई एक्टिविटी का पूरा ध्यान रखना होगा भाई, कहीं ऐसा ना हो। ये देखिए पोस्टर भी लिया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन सिंदूर, और मोदी जी के पोस्टर में ये आर्मी की लुक में है। ये भाई साहब थोड़ा सा आगे आइए, क्या चल रहा है मन में अभी ये जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान के ऊपर? मन में एक ही बात चल रही है गुरु, भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है और भारतवर्ष की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। बात ही वहाँ खत्म होती है। दूसरी चीज, मन में और क्या चल रहा है? मन में और आस है, उम्मीद है, उल्लास भरा पड़ा है मन में कि भाई साहब जो कल हुआ उससे बेहतर और देखना है। अभी आपको पता होगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पार्ट 1 है। आपने बाहुबली पार्ट 1 देखी, मजा आया, पार्ट 2 देखने गए थिएटर में। आपने KGF पार्ट 1 देखी, आपको मजा आया, आप पार्ट 2 देखने गए। अब उसी प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का ये पार्ट 1 था, मजा आया है, ऑपरेशन पार्ट 2 फिर से देखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। और हाँ, इसमें तो टू बी कंटिन्यू पता चल जाता ना कि आगे कुछ होने वाला है। अब ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आप कैसे कयास लगा सकते हैं आगे कुछ होगा? कयास देखिए, बॉर्डर पे जो हमारे फौजी है ना, इस वक्त आप न्यूज़ पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, इस वक्त बॉर्डर पे हमारे फौजी कंचे और गुल्ली डंडा नहीं खेल रहे हैं, वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और युद्धाभ्यास का अर्थ क्या होता है कि हम युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश में इससे पहले मॉक ड्रिल कब हुआ था? संसद अटैक के समय में हुआ था। उससे पहले मॉक ड्रिल कब हुआ था? 71 के समय में हुआ था। आपको पता है उसके बाद क्या क्या हुआ है? तो युद्ध की तैयारी चल रही है। और देखिए, बम जहां गिराना था थोड़ा तनिक सा चूक हुआ है, जिस वजह से एक आतंकवादी बच गया। हालांकि उसकी अम्मी जान निपट ली, उसके 6 औलाद, 4 भतीजे थे, 2 खुद के बेटे थे, वो निपट लिए, उसकी एक बीवी निपट ली, और ऐसे करके कुल 14 लोग उसके निपट चुके हैं। लेकिन वो तो कह रहे मैं मर जाता तो अच्छा था। मसूद अजहर की बात कर रहे हैं ना? हाँ। वो कह रहे मैं मर जाता तो अच्छा था। हाँ, तो उसकी देखिए, आज तक भारतवर्ष से किसी ने कुछ भी मांगा है, हमने उसे दिया है। मसूद अजहर मौत मांग रहा है तो मौत मिलेगी। नॉर्मल डेथ से मजा नहीं आएगा। IC 814 हमको याद है, तो उस कारण मौत अच्छी मिलने वाली है, टेंशन मत लो।
अच्छा, एक सवाल और जहन में मेरा आ रहा है कि हर बार जो विपक्ष सवाल पूछता था, सबूत मांगता था, ये चमत्कार क्या हो गया इस बार कि ये सबूत नहीं मांग रहे और गर्व कर रहे कि हमें सेना पर गर्व है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम साथ हैं सरकार के। एलविश यादव की वीडियो देख रहे हैं, भाईचारा ऑन टॉप वाली बात चल रही है इस बार। असद आप चूरन चटा दिया क्या किसी ने? चूरन नहीं चटा है, डंडा बड़ा है। बुलवा रहे हैं आप मेरे मुंह से। मैं डंडा कैसा? हैं? नरेंद्र मोदी विपक्ष को किसका डर? हैं? विपक्ष को किसका डर नहीं है? नरेंद्र मोदी का डर नहीं है, अमित शाह का डर नहीं है, एस जयशंकर का डर नहीं है, अनुराग ठाकुर का डर नहीं है। ऐसे कितने नेता हैं जिनका डर विपक्ष को है? क्या डर है? हवा थोड़े ही है ये। हुआ नहीं है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है। अगर इस बार थोड़ा सा भी सपोर्ट उधर दिखाया तो पता नहीं कौन से एक्ट में अंदर जाएंगे। आप ये समझिए ना, ये डर है। हाँ, मेरी बात समझिए। इस बार ईडी सीबीआई की बात नहीं चल रही है, इस बार वकील तक हायर करना पड़ जाएगा सलमान खुर्शीद के पास। टाइम कम पड़ जाएगा, केस ज्यादा मिल जाएंगे उसको। और एक और बात मैं आप लोगों को आपको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, मजे की बात है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब वो चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा से चिल्लाते हैं। कब चिल्लाए हैं? इससे हमेशा विरोध करते हैं। इससे पहले एक बार आप मुझे बताइए जब उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा। तमाम ऐसे वीडियोस देखे मैंने उनके, जिसमें वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का विरोध चला करेंगे। दीजिएगा बगल में, आप मेरे को बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल प्रूफ करिएगा, मजा आएगा। अरे भाई, पाकिस्तान मुर्दाबाद अगर असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है और वो खुद एडमिट कर रहा है, आप समझिए। असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जुबैर, पाकिस्तान के से आर्मी चीफ लोगों का वो जो ट्वीट है उनका फैक्ट चेक कर रहा है। तो देश में बदलाव आप समझिए। गजवाए हिंद करने चले थे, भगवाए पाकिस्तान होता चले जा रहा है। और होगा, अच्छे तरीके से होगा, इससे भी बेहतर तरीके से होगा। भगवाए पाकिस्तान चाहते हैं अब भी। भगवाए ये बड़ी बात बोल दी इन्होंने। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और इसको करके मानेंगे अब की बार जो भी चीज़ें रहे हैं ना कागजों में, या जो छोटी मोटी ढीली रहेगी, वो सब कुछ वापसी भी लेंगे और इनको रेलेंगे भी, उनकी रिलाई भी करेंगे। और जो यूँ अभी आपने बोली ना कि भाई सारे के सारे मूक दर्शन क्यों होंगे, तो अब देश की जनता को, देश के युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्षी युवाओं को भी, विपक्षी जनता को भी, कि आपसे खिलवाड़ होता था, अब सारे के सारे क्यों नहीं मांग रहे? आपने बोला ना कोई सबूत नहीं मांग रहा। बता तो दिया इन्होंने कि डर है कि कैसे जेल में डाल दें, कब डाल दें पता नहीं। राजनीति के लिए ये नीच लोग किस हद तक उतर जाते थे। अभी नहीं, ये पता लग रहा है कि अभी मोदी वो वाले मूड में नहीं है। अभी मोदी ये वाले मूड में कि यहाँ पर कान पे चांटा मारेगा। और अभी मोदी आर्मी वाले मूड में है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। भाई साहब, वर्दी पहन रखी है मोदी जी ने, और एक बार नहीं पहनी है, हर साल पहनते हैं। हर साल अपना मोदी जी न्यू ईयर कहाँ मनाते हैं? आर्मी के साथ में। लोग अपने घरों में बना रहे हैं, ठीक है, जबकि हमारे देश का फेस्टिवल नहीं है। अपने बहादुरों को, जवानों को बल्कि शाबाशी देने जाते कि डरना नहीं है। जो सरकारें थी पीछे, गोलियां खाओ चुप रहो वाली सरकारें नहीं है। अगर एक गोली हवा में भी दिखती तो मैं लगता भी ना इंडिया की तरफ बिंदुक करी, तुम दागो 2-4 हज़ार गोलियां। आप तुम्हें लिखा था मैं 2-4 के सवाल, मतलब जवाब सवाल देना है या सबूत देने, दाग दे करो। भाई साहब, भारत बदलता हुआ भारत है। हमारे देश की माओं की जो आंखों की जो टकटकियाँ है ना, वो इस टाइम पाकिस्तान के जो बॉर्डर है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वहाँ लगी हुई है कि मेरा बेटा वहाँ पर है। और वो इसलिए नहीं लगी हुई है कि मेरा बेटे का क्या होगा। हर उस जवान की माँ की टकटकी ऐसे लगे मेरा बेटा एक कदम पीछे ना हो जाए। 5000 कदम भारत पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए अब की बार मेरा बेटा। वो हमारी माओं ने वो मन बना रखे, और इस देश का युवा भी तैयार है। देखो, कुछ लोगों को लगता है कि भाई वीडियो में कमेंटबाजी कर देते हैं, हम लोग धरातल पे भी कार्य करते हैं। अगर हमें मौका लगा ना, तो हमारी गाड़ी 120 की स्पीड में जाकर के बॉर्डर पे रुकेगी और स्पीड में जाएंगे भाई साहब, इस देश पाकिस्तान से लड़ने के लिए। भाई साहब, मेरा एक छोटा सा ड्रीम है, रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि मेरे इस छोटे से ड्रीम को पूरा कर दिया जाए। मैं आसिफ मुनीर को लहंगा पहन करके सीपी में नाचते हुए देखना चाहता हूँ। बस मेरा ये ड्रीम है। जिस दिन आसिफ मुनीर लहंगा पहन करके सीपी में नाच देंगे, मैं समझ लूंगा कि भाई साहब अब आया युद्ध का मजा। और एक और फन फैक्ट सुनिए, पिछली बार कितने लोग मारे? 23 अप्रैल को 27 आदमी मारे, 27 हमारे सिविलियंस की जान ली गई। जिसके बाद उसका बदला क्या हुआ है कि 9 जगहों पे हमने मिसाइल गिराई और 90 से ज़्यादा लोगों की जान वहाँ पे जा चुकी है। लोग नहीं, आतंकवादी कह लीजिए, ठीक है। उसमें 4 साल के भी आतंकवादी है, 44 साल के भी आतंकवादी है। इस बार उन्होंने क्या गलती कर दी है, हमारे 9 और सिविलियंस को बॉर्डर पे उन्होंने गोली चला करके मार दिया। और इस बार आतंकवादियों ने नहीं, पाकिस्तानी आर्मी ने ऐसा किया है। तो आप समझिए कि जब आतंकवादियों ने ऐसा किया था तो इतना बड़ा आक्रोश देखने को मिला है। अब जब इस बारी खुद पाकिस्तानी आर्मी सामने टैकल करने को आ रही है, तो हम सोचिए कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे। अच्छा, आपने अभी जैसा बोला, आप पाकिस्तानी आर्मी को और आतंकवादियों को अलग कैटेगरी में रखते हैं क्या? नहीं, मतलब ही नहीं बनता। आप ISI देखिए, ISI जो है ना, वहाँ का जो ISI है, वो सरकार द्वारा फंडेड
पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा फंडेड एक आतंकवादी संगठन है। आप उसको वहाँ का इंटेलिजेंस मत समझिए, वहाँ का आतंकवादी संगठन समझिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझिए। दैट इज व्हाट इट इज लुक लाइक्स। ये वाला सीन चल रहा है। जैसे इन्होंने बोला कि भारतीय मस्जिदों में अभी मातम का सा माहौल है, शांत है, मौन है। आप भी ये मानते हैं कि भारतीय मुसलमान खुश नहीं है वहाँ की मस्जिदें जो ढाई गई हैं वहाँ के? बहुत सिंपल सा आंसर है, कलाम भी है, कसाब भी है। आज जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, ठीक है, जब 2 महिलाएं वहां पर खड़ी थी, तो उसमें से एक जो एयरफोर्स की महिला थी वो मुस्लिम थी। तो उन्होंने बताया कि देश को कि हम मुस्लिम महिलाएं भी आगे आगे बढ़ चढ़ के बुरखा हटा करके आगे आ सकते हैं, हम युद्ध लड़ सकते हैं। तो वाला हिसाब चल रहा है। मुस्लिम भी इस बार साथ है, हिंदू भी साथ है। हाँ, कुछ दोगले मुसलमान हैं जिनको तकलीफ हो रही है, होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं और ज्यादा तकलीफ हो, बढ़ चढ़ के तकलीफ हो, हमें समस्या ही नहीं है। बाकी जो कुछ हुआ बढ़िया हुआ, जश्न का माहौल है। माहौल है। आप आसपास में देखिए ना, इतनी मीडिया आपको दिख रही थी बीते 6 महीने से कनॉट प्लेस में, आज दिख रही है, मौज आ रहा है। मैं भी बहुत टाइम बाद आया हूँ, 6 महीने बाद आया हूँ कनॉट प्लेस। राम जी भी मेहरबान है, बारिश हो रही है। हाँ, अरे मौसम बढ़िया कर दिया उन्होंने चिल रहने के लिए। भारतीयों का खून जो था वो इस वक्त गर्म होता चला जा रहा था। इस वजह से भगवान ने बारिश करवा दी कि थोड़ा चिल रहो यार, मोदी जी संभाल लेंगे, आर्मी संभाल लेगी, हमारे डिप्लोमेट संभाल लेंगे। वो वाला सीन है। मोदी जी की तस्वीर लिख के जो है उधर पब्लिक लड्डू बांट रही है, जश्न मना रही है, लेकिन इधर 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 फोकस कीजिए। जो लोगों का जश्न मनाने का जो अभी माहौल हुआ है वो इसी वजह से कि भारत ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्शन ले लिया है। और लोगों को ये भी उम्मीद है कि अभी और कुछ होना बाकी है, क्योंकि मॉक ड्रिल का जो ऐलान किया गया था वो ऐसे ही नहीं किया गया है।